बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फजर अदा करने के 6 बड़े हैरान कुन फ़ायदे, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जानने के लिए वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें, बड़ा फ़ायदा होगा। जो शख्स फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने ज़्यादा इनामात से नवाजता है, इतनी फजीलत और इतने फ़ायदे हैं। अगर फजर में नहीं उठते, सोए रहते हैं, सुस्ती की वजह से या बिला उज़र आपकी फ़जर की नमाज अक्सर कज़ा हो जाती है, तो वो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में भी फ़जर की नमाज अदा करने का शौक़ पैदा होगा और कभी आपकी सुस्ती की वजह से बिला उज़र फ़जर की नमाज कज़ा नहीं होगी। बाकी जो नमाज़ें हैं ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इनमें इंसान सोया हुआ नहीं होता, लेकिन फ़जर की नमाज से पहले इंसान सोया हुआ होता है। बीदार होकर इस नमाज को पढ़ना होता है तो काफ़ी सारे लोग सुस्ती कर जाते हैं। सुस्ती की वजह बिला उज़र वो अपनी फ़जर की नमाज कज़ा कर देते हैं, जो कि ये बहुत गलत है, नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि फ़जर की नमाज अदा करने की कितनी फ़जीलत है और कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़जर की नमाज अदा करने के वैसे तो कुतुब हदीस में फ़जर की नमाज की फ़जीलत के अहवाल से काफ़ी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ चंद एक अहादीस बयान करना चाह रही हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि फ़जर की नमाज अदा करने की कितनी फ़जीलत है और कितने ज़्यादा इनामात हैं उस शख्स के लिए जो फ़जर की नमाज अदा करता है। तो आइए शुरू करते हैं। फ़जर की नमाज अदा करने के बड़े फ़ायदे। नमाज फ़जर पढ़ने का पहला फ़ायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त बरकत अता करने की दुआ फरमाई है। अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद कोई काम करता है, उसके पूरे दिन के काम उनमें अल्लाह की तरफ से बरकत डाल दी जाती है। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कहीं लश्कर भेजने का इरादा फरमाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे उस लश्कर को रवाना करते। तो फजर की नमाज अदा करने के बाद जो शख्स काम शुरू करेगा तो उसके काम में बरकत रख दी जाएगी, चूँकि उसको उस वक्त बरकत का हिस्सा अता किया जाता है। फजर की नमाज अदा करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने ईशा की नमाज बाजमात पढ़ ली तो वो बंदा ऐसा है जैसे उसने आधी नमाज पढ़ी। और फरमाया कि जिस आदमी ने फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ ली तो वो बंदा ऐसा है जैसे उसने सारी रात नमाज पढ़ी। ईशा की नमाज बाजमात पढ़कर सो गए, सुबह आपने फजर की नमाज बाजमात पढ़ ली तो आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब अता किया जाएगा। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो ईशा की नमाज बाजमात पढ़ कर सोते हैं और सुबह फजर की नमाज उठकर बाजमात अदा करते हैं। उन्हें पूरी रात इबादत करने का, पूरी रात क़याम करने का, रुकू करने का, सजदा करने का, पूरी रात इबादत करने का सवाब अता किया जाता है। नमाज फ़जर अदा करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास दिन और रात के फ़रिश्ते आते हैं और ये फ़रिश्ते फ़जर और असर की नमाज में जमा होते हैं। जब ये फ़रिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानता है, लेकिन अल्लाह फ़रिश्तों से पूछता है, ऐ फ़रिश्तों ये बताओ तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा। अब फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या रब्बुल आलमीन, हमने तेरे बंदे को इस हाल में छोड़ा कि वो तेरी इबादत कर रहा था, क़याम कर रहा था। कितनी बुलंद शान है उस शख्स की कि जिसका ज़िक्र फरिश्ते इस हाल में कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा फ़ला बंदा जब हम उसे छोड़ कर आए तो वो नमाज अदा कर रहा था, जबकि उस वक्त भी नमाज, और जब वापस असर के वक्त तो उस वक्त भी वो नमाज अदा कर रहा था। कितना बुलंद मुकाम होगा उस शख्स का अल्लाह की बारगाह में।
بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، بس جس سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر لیا تو اس کو پکڑ لے گا اور منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس شخص کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ شخص اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس شخص کے لیے اگر کسی نے اس طرح کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ لیا، تو اگر وہ شخص پکڑا گیا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ ناظرین، نماز فجر ادا کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں، تو آج سے آپ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز فجر ادا کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے میں لے لے گا، یعنی آپ کو پھر کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے ذمے میں ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔